आरपीएफ कांस्टेबल कैसे बने जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब पाना आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का सपना होगा। और रेलवे में वैसे तो कई सारे पोस्टें होते हैं, जिसमें से एक पोस्ट होता है आपका आरपीएफ कांस्टेबल, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल का। दोस्तों, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल क्या होती हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल बन सकती हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम की वैकेंसी वगैरह कब आती है, इसके साथ साथ वैकेंसी में क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एग्जाम में क्या क्या कराया जाता है, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि एक आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल क्या होती हैं। दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट में सुरक्षा के लिए रेलवे विभाग द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट की नियुक्ति की जाती है। रेलवे यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या फिर रेलवे पुलिस फोर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, रेलवे पुलिस जो कांस्टेबल होते हैं उनका बेसिकली काम होता है कि यात्रियों को सुरक्षा के लिए ध्यान रखना। रेलवे विभाग में कोई भी यात्री को कोई भी परेशानी हो गई, उसका सामान खो गया है या फिर उसको कोई सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, उनकी सारी सुरक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो देखना होता है। वो सारा काम एक आरपीएफ कांस्टेबल का करना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का काम वगैरह क्या होता है। अब आपको बताते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकाली जाती है गवर्नमेंट द्वारा, उसके लिए अगर आपने 10th पास कर लिया है, यानी कि अगर आपने पास 10वीं के सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वगैरह, टीसी वगैरह है, तो आप 10वीं पास करने के बाद इसके लिए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ साथ उम्र में छूट भी दिया जाता है। ओबीसी रहते हैं तो 3 वर्ष, एससी कैंडिडेट रहते हैं तो 5 वर्ष उम्र में छूट दिया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट में, तो उसमें मांगे जाते हैं आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल है तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एससी कैंडिडेट रहते हैं तो मेल को आप 160 सेंटीमीटर, अगर आप फीमेल हैं तो 152 सेंटीमीटर। एससी कैंडिडेट के लिए छूट भी मिलती है यहाँ पे हाइट में। बात करते हैं चेस्ट की, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका जो चेस्ट होना चाहिए सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए मांगा जाता है, फीमेल में यहाँ पे चेस्ट वगैरह नहीं मांगा जाता है। अब आपको बताते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होता है। दोस्तों, अगर आप एक आरपीएफ कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना 10th पास करना होगा। 10th के बाद जैसे ही आरपीएफ कांस्टेबल की समय समय पर वैकेंसी आती रहती है, इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका बेसिकली कराया जाएगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम का सिलेबस वगैरह आपको आगे बता देंगे। देन आपका कराया जाएगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, जिसमें आपकी रनिंग कराई जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें कराई जाती हैं। फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल लिया जाता है। मेडिकल को बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं। देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को क्लियर करने के बाद आपको आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट मिल जाती है और इस प्रकार से आप बन जाते हैं एक आरपीएफ कांस्टेबल। सबसे पहले आपको बताते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। तो रिटन एग्जाम आपका जो होता है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम इसमें 100 क्वेश्चन आपका रहता है, जिसके लिए 90 मिनट वगैरह का समय दिया जाता है। और इसमें किस चीज़ से आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाद हम ऑलरेडी स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे होंगे वो सिलेबस, आप इस प्रकार से उसका सिलेबस वगैरह होता है। देन आता है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट, चेस्ट, रनिंग, लंबी कूद और जो भी फिजिकल में कराया जाता है वो सारी चीज़ें करना होता है। देन आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपकी आँख, कान, ब्लड ग्रुप, सारी चीज़ें आपका चेक किया जाएगा। कोई आपको गंभीर बीमारी वगैरह तो नहीं है। मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में बता दिया। आई होप समझ गए होंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल कैसे बनते हैं। अब आपको बताते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी क्या होती है। दोस्तों, बात करते हैं इनकी बेसिक सैलरी। तो इनकी बेसिक सैलरी होती है आपको 20,200 रुपये इनकी पर माह बेसिक सैलरी होती है। ग्रेड पे वगैरह अगर आप मिला के अगर आप बात करते हैं इनकी स्टार्टिंग सैलरी मंथली, तो 26,000 रुपये से लेकर 32,000 रुपये के बीच में आपको स्टार्टिंग में सैलरी दिया जाएगा। और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, आपकी सैलरी भी यहाँ पे धीरे 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 बढ़ती रहती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल कैसे बनते हैं, क्या होता है क्वालिफिकेशंस, क्या होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई भी मैंने क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।